फोन बंद कर दो। क्या यहाँ पर चल रहा है? क्या मामला है? ये क्या पूरा मामला है? देखिए सर, आजकल पूरे देश के अंदर आप सब देख रहे होंगे कि मुसलमानों को बिना वजह से टारगेट किया जाता है। टारगेट करने का जो मेन मकसद है वो है राजनीति। राजनीति में अगर आज किसी को मंत्री बनना है, प्रधान बनना है, तो मुसलमान को जलील करो और उसको जलील करके दिखाओ। सोशल मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ जो बुराइयां हैं, अच्छा ही नहीं कोई भी, सिर्फ बुराइयां दिखाओ, जिससे इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हर गैर मुस्लिम साथी नफरत करने लग जाए। आपको मैं बताता हूँ कि पिछले कल मैंने एक अपने कुरान शरीफ की एक अल्लाह की तरफ से जो एक मैसेज आता है कुरान में, तो मैंने एक फेसबुक पे वो डाला है, जो कि बहुत अच्छा मैसेज था। उसमें एक व्यक्ति जो टिंकू शर्मा के नाम से है, रहने वाला शिलाई का, जो इसका एड्रेस है वो है शिलाई का, और मेरे ख्याल से पाउंटा में जॉब करता है। उस व्यक्ति ने हमारी कुरान को इतनी गंदी गंदी गाली लिखी है। आप लोगों के पास मैंने फ़ोटो भेजी हुई है उसकी, स्क्रीनशॉट आप देखिए। अगर ऐसा ही रहा आने वाले समय में कि कोई भी उठाई गिरा किसी भी धर्म ग्रंथ को, गाली गलौज करेगा किसी की देवी देवता पे, अल्लाह पे, नबी पे, वलियों पे, किसी को भी, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो ऐसे गाली गलौज करता रहा और आप लोग, हम लोग हिंदू भाई, तमाम और धर्म के जो तमाम लोग हैं, वो अगर हम ऐसे ही चुप रहे, तो आने वाले समय में इन धर्म ग्रंथों का ऐसा सत्यानाश होगा, ये खेल हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा, सड़कों पे फाड़े जाएंगे, क्योंकि दुश्मनियां बढ़ती रहेंगी ना। कोई भी राजनीति कर रहा है आज, उसको ये नजर नहीं आता कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे कम से कम इतना तो हो कि जो धर्म ग्रंथों के बारे में या देवी देवता के बारे में या अल्लाह के बारे में, नबियों के बारे में कोई अगर गलत लिखता है, किसी गुरु महाराज के बारे में गलत लिखता है, तो उसके ऊपर ऐसा केस मुकदमा बने कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखे। ऐसे ऐसे उनके ऊपर कानून बनने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आने वाले समय में 5 साल बाद या 10 साल बाद इस हिंदुस्तान के अंदर वो हालात होंगे कि ये नहीं पता चल रहा होगा कि घर हिंदू का जल रहा या मुसलमान का जल रहा। ऐसे हालात हमारे होंगे, और उसको, उसका नतीजा जो होगा वो हम सबको भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि खाली मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। मुसलमान एक किसी हद तक ही तो चुप रहेगा। आज हम जो सब्र कर रहे हैं वो जानते हैं, इस हमारा एक ही तो मकसद है कि हमारा, अगर नाहन के अंदर 8,000 मुसलमान है और 20,000 यहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं, तो हमारा उन लोगों के साथ उठना बैठना है, प्यार मोहब्बत है सनातनी भाइयों से। सनातनी भाई और मुसलमान ऐसे हैं जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई है। हम उनकी इज्जत करते हैं मर गए लोगों की। लेकिन आज ये 2-3% जो लोग हैं, ये छोटे जो तालाब में से जैसे मिंडक निकलते हैं, ये वो हर सीजन में निकलते हैं और दंगे फसाद कराने के लिए ये आगे आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उस व्यक्ति ने जो इतनी गंदी बात जो लिखी है, अगर किसी मुसलमान ने ये गंदी बात लिखी होती तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक मीडिया है जिसके हम भरोसे हम बैठे हैं, जो हमारी सुनता है, जिसको हम सुना रहे हैं। प्रशासन को क्या है कि प्रशासन को हम अब बोलेंगे, आज बोलेंगे, अभी एसपी साहब बुलाए हैं हमने, अब उनसे बात करेंगे। अगर उस लड़के को अरेस्ट नहीं करा, फिर हम मजबूर हैं, हम सड़कों पे भी आएंगे, जो हमसे बनेगा हम वो भी करेंगे। कितने क्योंकि दिन का अल्टीमेटम देंगे आप? सर, हमारी तरफ से 2 घंटे में लेकर आओ उसको, जैसे जल्द उसको लेकर आओ। अगर आप उसको नहीं लेके आते और उसको अरेस्ट नहीं करते, तो याद रखना सर, हमारे पास तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इसका क्या करें। सर, कब तक हम दंगे बचाते मर जाएंगे? एक तरफा दंगा लोग हम बचाते हैं मुसलमान, बाकी दूसरे लोग तो तैयार बैठे हैं। ये 2-3% जो लोग हैं, ये तो दंगा कराने के नतीजे, इनका काम यही है कि मुसलमानों को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि सड़कों पे आए। हम नहीं आना चाहते जनाब। आपने 1 साल पहले देखा होगा, यहाँ पर एक गाय और भैंस कटी, वहां पर सहारनपुर में दुकान ने नाहन के अंदर फूंक दी गई, दुकानें लूट ली गई। हमारे पूरे नाहन के मुसलमानों को हमने तब भी कहा कि आप लोग सब्र करें। मतलब कब तक डरते रहेंगे हम लोगों को? और हम डरते रहेंगे? ये डरने वाली कौम थोड़ी ना है। हम लोगों का इतिहास है, मैं आपको बता देता हूं कि हम जब बचपन में, हमारी माँ हमको लल्ला लल्ला लोरी वाली कहानी सुना के बड़ा नहीं करती, हमको करबला की कहानी सुना के बड़ा करती है। रह गई हमारी इस बात की कि हम किसी इंसान को, गलत इंसान को कैसे हम उसको समझाए। फिर हमने बचपन से जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई साथी नहीं जिसने रामायण ना देखी हो। हम उसमें श्री राम से भी सीख लिया है कि रावण जैसे दुष्ट को कैसे ठीक करा जाता है। तो आप लोगों के मैं मध्य से बता रहा हूं कि इन लोगों को ज्यादा जल्द से जल्द इसको पकड़े, ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कोई कानून बनाए। अदरवाइज आने वाले समय में
ये नहीं पता चलेगा कि किसका घर जल रहा है। लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में। इसमें कोई बॉबी अहमद का मकान थोड़ा है। सोशल मीडिया पे टिप्पणी की गई है। सोशल मीडिया पे सर टिप्पणी की गई है और बद्दी है सर, आप देखना सर, बहुत गंदी गाली लिखी हुई है उसमें। मैं आपको बता देता हूँ, मैं हिमाचल सरकार सुक्खू से भी गुजारिश करूंगा और जो स्टेट के बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, राजीव बिंदल जी से, आपस में बैठ के कोई एक ऐसा कानून बनाए जिससे कम से कम इतना हो कि देवी देवताओं के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर, किसी ग्रंथ के ऊपर कोई गलत टिप्पणी ना करी जाए। अदरवाइज अगर आप लोग ऐसा कानून नहीं बनाते तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये राजनीति की तरफ से होता है जो कुछ होता है। तो आप इसके ऊपर कानून बनाए, वरना आने वाले समय में हम भी एक दो बार ही प्रशासन के पास रिक्वेस्ट लेके आएंगे। कितने लोगों को रोकेंगे हम, कितने लोगों को रोकेंगे? कई लोग तो हर धर्म के अंदर अनपढ़ भी है, दिमाग से पैदल भी हैं, जो 2 मिनट में ये सोचते हैं कि क्या कर दें, किस किस को रोक किस। और मैं तो बड़ा एहसान बंद हूं, आज नाहन के गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू साथी हैं उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट करा है। सब मुझे फोन कर रहे हैं कि इसका FIR करो उसके खिलाफ। ये बहुत अच्छी बात है हमारे नाहन की, मैं उनका एहसान बंद हूं उन लोगों का। तो आज SP साहब को हमने बुलाया, अभी SP साहब आएंगे, हम उनको FIR के लिए कहेंगे, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए हम उनको कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।